हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट 4। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैलम, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैलम हेमिकॉर्डेटा से। पहले जो फैलम हेमिकॉर्डेटा था, ठीक है, इसको रखा गया था कॉर्डेटा में। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा को रखा गया था किसमें? हेमिकॉर्डेटा को रखा गया था फैलम कॉर्डेटा में। किसके बेसिस पर रखा गया था? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पर जो हेमिकॉर्डेटा था, ठीक है, उसको कहाँ रखा गया था? कॉर्डेटा में रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। लेकिन जब बाद में, ठीक है, जब बाद में पता चला, ठीक है, बाद में जब रिसर्च हुआ, जब पता चला तो क्या कि जो हेमिकॉर्डेट है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के पास क्या है? हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनके पास क्या है? एक हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है कूलर रीजन में। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? स्टोमोकोड। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है कूलर रीजन्स में, जिसको बोलते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, स्टोमोकोड जो है ये कैसा है? स्टोमोकोड नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर का है। बस स्टोमोकोड कैसा है? स्टोमोकोड नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर का है। ठीक है, मतलब बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो ये हेमिकॉर्डेट के पास एक्चुअल में क्या नहीं है? हेमिकॉर्डेट्स के पास एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास स्टोमोकोड होता है। उसीलिए इनको सेपरेट, मतलब सेपरेट फाइलम में इसको रखा गया। बात समझे कहानी इसका? पहले जो हेमिकॉर्डेट्स था कहाँ था? पहले हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटा में ही था। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स कहाँ था? पहले कॉर्डेटा में था। इसको क्यों रखा गया था? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनको लगा कि हम, मतलब नोटोकॉर्ड है इनके पास हेमिकॉर्डेट के पास। लेकिन बाद में पता चला कि इनके पास एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है। बस इनके पास क्या है? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? स्टोमोकोड। ठीक है, इनके पास क्या है? बस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं स्टोमोकोड। क्लियर हो गया आपको? ये था इसका पूरा कहानी। समझे बात? तो आप देखो, जो फैलम हेमिकॉर्डेटा है, इसका सबसे पहले बात करेंगे फैलम हेमिकॉर्डेटा। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, आप समझ गए कि फैलम जो हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? एक रूडिमेंट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर होता है? प्रेजेंट पोलर रीजन में होता है, जिसको बोलते हैं क्या? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को बोलता है स्टोमोकोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकोड। ठीक है, एक क्या है? एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो पोलर रीजन पर क्या है? प्रेजेंट है। अब देखो, अब जो सबसे पहले बात करेंगे फैलम हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा है? ऑर्गेन सिस्टम। ठीक, इनके पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके पास क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम। ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनके पास क्या होता है? समझिए, इनके पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये होते हैं बाई लेटरल सिमेट्रिक। ये कैसा होता है? ये होते हैं बाईलेटरल सिमेट्रिक होता है। ये बाईलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये होता है सिलोमेट। इनके पास क्या है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये होता है सिलोमेट होता है। ये होता है सिलोमेट। और क्या बेसिक फीचर्स है? और देखो, इनके पास क्या होता है? थ्री जर्म लेयर होता है। इनके पास क्या होते हैं? थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है? ठीक है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक, इनके पास थ्री जर्म लेयर होता है। उसे इनको बोलते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हम लोग, मतलब स्टार्टिंग का बेसिक पॉइंट समझेंगे सबसे पहले कि जो फैलम हेमिकॉर्डेट है, ठीक, हेमिकॉर्डेटा है, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। और ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे हम लोग इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। इनमें एस्क्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? इनमें जो एस्क्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक, इनमें जो हेमिकॉर्डेटा में जो एस्क्रेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है भाई? देखो, जो एस्क्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या? इसके एस्क्रेटरी ऑर्गन को बोलते हैं प्रोबोसिस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबोसिस ऑर्गन। ठीक है, इसका जो एस्क्रेटरी ऑर्गन क्या बोलते हैं? इसका जो एस्क्रेटरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं क्या?
प्रोबोसिस ऑर्गन, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड बोल सकते हो, ठीक, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइसियस, ये होते हैं डाइसियस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, ये लोग का फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका जो डेवलपमेंट है कैसा होता है, डेवलपमेंट इसका इसका जो डेवलपमेंट है कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। तो ये आपका पूरा बेसिक फीचर्स है जो किसमें है, जो फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स का बेसिक फीचर समझो, किसमें सबसे पहले है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, क्या, प्रोबोसिस, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनका, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। किसका है ये, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये होते हैं डाइसियस होते हैं। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इनके पास जो रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल, ठीक है, थ्रू गिल्स। इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या प्लांट होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए होता है इनके पास गिल्स, इनके पास गिल्स होता है रेस्पिरेशन रेस्पायर करने के लिए। so, इसका एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल आपके स्टडी में इसके 2 एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला है ब्लेनोग्लोसिस, ब्लेनोग्लोसिस, ठीक है, ब्लेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस। 2 एग्जांपल आपके इंस्टेंट में गिवन है इसके, ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के। कौन कौन सा एग्जांपल है, एक पहला एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसिस, ठीक है, ब्लेनोग्लोसिस। और सेकंड एग्जांपल क्या है, सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल्स गिवन है आपके इंस्टेंट में, ब्लेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस। समझ गए। इनका जो बॉडी होता है, ठीक है, ब्लेनोग्लोसिस का जो बॉडी होता है कैसा होता है, देखो इनका बॉडी जो होता है कैसा होता है, आप इसको समझो। इनका बॉडी कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का इनका बॉडी क्या होता है, ऐसे होता है इनका बॉडी। तो इनका बॉडी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इनमें जो होता है क्या होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट बोलते हैं उसको समझना आप, ठीक है। तो इनका जो बॉडी होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, इनका बॉडी इस टाइप का कुछ होता है, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं हेड, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं देखो हेड, इस पार्ट को बोलते हैं कोलर, और इसको इस पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक। इस पार्ट को सबसे जो हेड पार्ट, ठीक, हेड पार्ट इसको बोलते हैं क्या, प्रोबोसिस, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है। सबसे ऊपर पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, हेड, कूलर, और इस पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। सो जो ब्लेनोग्लोसिस है, ठीक, ब्लेनोग्लोसिस इसका स्ट्रक्चर समझे। इसका पार्ट सबसे पहले है प्रोबोसिस, ठीक, सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस बोलते हैं, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, देखो जो ईट पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट को बोलते हैं क्लोरर, ठीक, कोलर। और ये जो लास्ट आपका एंड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रंक। बात समझे। सबसे हेड वाला पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, मिडिल वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, कोलर, ठीक है। और जो टेल वाला पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। इनके बॉडी में क्या होता है, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। हेड वाले पार्ट को प्रोबोसिस, मिडिल वाले पार्ट को कोलर, ठीक है, और टेल वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं किसके, ब्लेनोग्लोसिस के। तो ये हम लोग का जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, ठीक, हेमिकॉर्डेटा हम लोग ने कंप्लीट किया कि हेमिकॉर्डेटा कौन कौन सा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, कौन से इसके एग्जांपल्स, उसको भी डिस्कस किए। और डिस्कस के इनका जो बॉडी पार्ट्स होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा पार्ट, प्रोबोसिस में, कोलर में और ट्रंक में, ठीक है। तो ये था इनका बेसिक फीचर्स। तो हम लोग का जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, फाइलम हेमिकॉर्डेटा ये भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे, पढ़ेंगे अब कौन सा फाइलम, अब लास्ट फाइलम जो है आपका फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट फाइलम कौन सा है, लास्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। तो इसको आप नोट करो। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम जिसको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा।
सो आप देखेंगे नेक्स्ट फैलम, जो फैलम कॉर्डेटा है लास्ट फैलम है, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है। बाकी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जितना हो पाए उतना, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो आप ध्यान से मतलब पढ़ते रहो, बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट फिल्म क्या, नेक्स्ट फिल्म बात करेंगे जिसको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। सो फाइलम कॉर्डेटा मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी इंक्लूड, ठीक है, जो भी चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है, ठीक है, जो भी एनिमल्स से ह्यूमंस जो भी क्या होते हैं फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं, वो लोग का मतलब बेसिक कैटेगरीज, मतलब बेसिक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसमें वही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो सकते हैं जिनके पास क्या होता है समझो, ठीक है। इसमें क्या इनके पास कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, उस क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करोगे तभी इनमें जो फाइलम कॉर्डेटा है इनमें इंक्लूड हो सकते हो। बात समझ रहे हो। इसमें मतलब हर कोई ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हो सकता है। ये लोग के पास मतलब कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक फीचर्स होना चाहिए। कौन कौन सा क्राइटेरिया है इनका देखो। जो फाइलम कॉर्डेटा में है, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में उनके पास क्या क्या प्रेजेंट है देखो। इनके जो फाइलम बोलते हैं क्या, न्यूट्रोकॉर्ड, ठीक है। इनके पास कंपलसरी क्या होना चाहिए, इनके पास कंपलसरी न्यूट्रोकॉर्ड होना चाहिए। जब न्यूट्रोकॉर्ड होगा तभी इनको क्या किस में रखेंगे, तभी इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखेंगे, ठीक है। मतलब न्यूट्रोकॉर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, इनका एक फीचर्स है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए प्रेजेंट, और डोर्सल होलो नर्व कोड, और क्या होना चाहिए देखो, डोर्सल होलो नर्व कोड भी होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रोकॉर्ड, फिर उसके बाद डोर्सल होलो नर्व कोड, और क्या होना चाहिए इसका प्रेजेंट, और होना चाहिए, और होना चाहिए प्रेजेंट क्या जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेयर्ड पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट भी क्या होना चाहिए, फ्रेंजिल गिल स्लिट भी इनके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सब कैटेगरीज को, ठीक है, सब क्राइटेरिया को जब बिलोंग करेंगे, जब इनके पास सब चीज़ होगा, ठीक है, इनके पास न्यूट्रोकॉर्ड भी होगा, डोर्सो, ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड भी प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट भी इनके पास प्रेजेंट होगा, तभी इनको किस में रखेंगे, तभी इसको रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। बात समझे। इनको फाइलम कॉर्डेटा रखने के लिए, रखने के पीछे बहुत सारे क्या है, इसको वजह है, कौन कौन सी वजह है, कारण को समझो आप। इनके पास क्या है, न्यूट्रोकॉर्ड है, इनके पास डोर्सल होलो नर्व कोड होगा, और क्या होना चाहिए, इनके पास पेयर्ड फ्रेंजिल ग्रिल स्लिट भी इनके पास पेयर्ड होना चाहिए। समझ आ गया आपको। अब देखो, अब बात करेंगे, तब इनके पास सब चीज़ होगा तभी क्या किस में रखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है, तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है देखो, इनके पास ऑर्गन सिस्टम, ठीक, इनके पास क्या है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हो गया आपको। इनके पास इनका क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और क्या होता है समझना, और बात करेंगे, होते हैं सिलोमेट, ठीक है, ये होता है सिलोमेट। इनमें क्या होता है, ट्रोसिलोम होता है प्रेजेंट, और ये बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक ये होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट होते हैं। और कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आ गया आप, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो ये था मतलब बेसिक फीचर्स किसका, फाइलम कॉर्डेटा का, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा का ये बेसिक फीचर्स, तो कौन कौन से फीचर्स, तो देखो, इनके पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रोकॉर्ड होना चाहिए, डोर्सल, ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पेयर्ड फ्रेंजियल ग्रिल स्लिट भी इनके पास पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, ये सिलोमेट है, ठीक है, सिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, और कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ये इनका क्या है, बेसिक फीचर्स है, ठीक है, बेसिक फीचर्स है किसका, फाइलम कॉर्डेटा का। और क्या होना चाहिए, देखो इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप, ठीक है। इनके पास
क्लोज टाइप क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके पास। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोज टाइप क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होता है, और इनके पास पोस्ट एनाल टेल होते हैं। इनके पास और क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। इनके पास पोस्ट एनाल टेल भी क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा का पूरा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था, कौन कौन सा मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो बिलोंग करता है, जो आता है किसमें, फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका डिवीजन, ठीक है, उसका फीचर्स। अब बात करेंगे जो कॉर्ड डेटा है, कॉर्ड डेटा को क्लासिफाई करेंगे। आप क्या करेंगे, फर्दर कॉर्ड डेटा को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लियर हो गया, तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे अब क्या करेंगे, कॉर्ड डेटा को क्लासिफाई करेंगे किस, ठीक है। तो देखो इसको आप नोट करना, फिर देखेंगे आप क्लासिफिकेशन। सो आप देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉर्ड डेटा को किसमें क्लासिफाई करते हैं, उसको ध्यान से समझना। जो कॉर्ड डेटा होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जो होते हैं कॉर्ड डेटा, ये जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के होते हैं। डिवाइड किया इसमें टू टाइप्स में, कौन कौन सा में डिवाइड किया इसको देखो। एक को बोलते हैं क्या, सबसे पहले टाइप को बोलते हैं, ठीक, एक को बोलते हैं यूरोकॉर्ड डेटा, या इसको आप बोलेंगे अभी सबसे पहले प्रोटो, ठीक है, प्रोटोकॉर्ड डेटा। इसको डिवाइड किया है किसमें, देखो प्रोटोकॉर्ड डेटा में, और किसमें किया है, वोटिव डेटा में, ठीक है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक है प्रोटोकॉर्ड डेटा और एक है वोटिव डेटा। क्लियर, कॉर्ड डेटा को टू टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किए। एक को बोलते हैं प्रोटोकॉर्ड डेटा और एक को बोलते हैं वोटिव डेटा। क्लियर, और जो प्रोटोकॉर्ड डेटा है, प्रोटोकॉर्ड डेटा, ठीक है, ये फर्दर क्या हुआ है, प्रोटोकॉर्ड डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। प्रोटोकॉर्ड डेटा क्या फर्दर क्लासिफाई हुआ है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं यूरोकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा, और दूसरे को बोलते हैं सिफेलोकॉर्ड डेटा। दूसरे को क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्ड डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्ड डेटा। तो आप समझना कि जो कोड डेटा है, ठीक, कोड डेटा को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा है, एक को बोलते हैं प्रोटोकॉर्ड डेटा और दूसरे को बोलते हैं वोटिव डेटा। क्लियर, और जो प्रोटोकॉर्ड डेटा है, प्रोटोकॉर्ड डेटा को टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा टू टाइप्स है, देखो यूरोकॉर्ड डेटा और सिफेलोकॉर्ड डेटा। क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे हम लोग जो यूरोकॉर्ड डेटा में क्या होंगे, देखो जो यूरोकॉर्ड डेटा में होते हैं, ठीक है, यूरोकॉर्ड डेटा में होते हैं प्रेजेंट क्या, इसमें होते हैं क्या, लार्वल टेल, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो जो यूरोकॉर्ड डेटा है, ठीक, यूरोकॉर्ड डेटा में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट जो नोटोकोड होता है, इनमें जो क्या होता है, इनमें जो नोटोकोड होता है, ये कहाँ कब होता है, नोटोकोड प्रेजेंट इन किसमें होता है, लार्वल टेल में खाली, ठीक। इनके पास जो क्या होता है, जो नोटोकोड होता है, ठीक है, इनके पास जो नोटोकोड होगा कहाँ पर होगा, लार्वल टेल में खाली होगा, ठीक है। लार्वल टेल में क्या होगा, इनके पास खाली नोटोकोड प्रेजेंट होगा। बात समझे, यूरोकॉर्ड डेटा के पास जो नोटोकोड होगा, इनके पास नोटोकोड कब होगा, इनके पास जो नोटोकोड प्रिंट होगा कब होगा, लार्वल टेल में इनके पास नोटोकोड प्रिंट होगा। और जो सिफेलोकॉर्ड डेटा है, ठीक है, सिफेलोकॉर्ड डेटा में क्या होता है, देखो जो नोटोकोड होते हैं, सिफेलोकॉर्ड डेटा में जो नोटोकोड होता है, ठीक है, नोटोकोड कहाँ होता है, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो जो सिफेलोकॉर्ड डेटा में जो नोटोकोड होते हैं, ठीक है, ये होते हैं प्रेजेंट इन किसमें होते हैं भाई, ये होता है प्रेजेंट हेड टू टेल, ठीक, ये होते हैं प्रेजेंट हेड टू टेल। क्या होता है, सिफेलोकॉर्ड डेटा में दो नोटोकोड होता है, ठीक, वो होता है प्रेजेंट हेड टू टेल, ठीक है। सिफेलोकॉर्ड डेटा में जो नोटोकोड होते हैं कहाँ होते हैं, हेड टू टेल, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किसमें होते हैं, सिफेलोकॉर्ड डेटा में। तो आपको समझना है कि जो प्रोटोकॉर्ड डेटा है, प्रोटोकॉर्ड डेटा डिवाइड हुआ टू टाइप्स में, टू पार्ट्स में। एक को बोलते हैं यूरोकॉर्ड डेटा और दूसरे को बोलते हैं सिफेलोकॉर्ड डेटा। यूरोकॉर्ड डेटा, ठीक, यूरोकॉर्ड डेटा में क्या होता है, जो नोटोकोड होता है, ठीक है, नोटोकोड होता है प्रेजेंट किसमें, लार्वल टेल में, ठीक है। और जो सिफेलोकॉर्ड डेटा है, सिफेलोकॉर्ड डेटा में जो नोटोकोड होता है, ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है हेड टू टेल, ठीक है। इनमें जो नोटोकोड होगा कहाँ पर होगा, हेड टू टेल, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा मतलब क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे वोटिव डेटा, ठीक है, वोटिव रेट्स के बारे में बात करेंगे, या इसको बोलते हैं वोटिव डेटा, ठीक है।
सो देखो जो वर्टिब्रेट्स है वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। इनमें जो क्या होता है, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, लार्वल स्टेज में क्या होता है, ठीक है, लार्वल स्टेज में समझना, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। लार्वल स्टेज में क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक, नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है इनमें, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, लेकिन जब एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में क्या होता है समझना, एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट में जब जो नोटोकॉर्ड हो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, इसको सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। ह्यूमन में अगर वर्टिब्रेट्स में तो लार्वा स्टेज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नोटोकॉर्ड होता है वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, लेकिन वही जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, वो एडल्ट में किस में चेंज होता है, एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है ये चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये चेंज होता है, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है कब, एडल्ट में। बात समझे आप। वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है समझो कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो होता है प्रेजेंट किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, लेकिन एडल्ट में किसमें चेंज होता है, एडल्ट में वो चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है ये चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। ये था हम लोग का वर्टिब्रेटा, और कौन था, प्रोटोकॉर्डेटा। तो आपको मतलब प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आपको समझ आया होगा कि मतलब जो कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया गया है किसमें, पहला टाइप जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, और दूसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और एडल्ट में किसमें हो जाता है चेंज, एडल्ट में चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। और इसमें देखो प्रोटोकॉर्डेटा फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है, एक को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा और एक को बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है कब, होता है लार्वल टेल में, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड कब होता है, प्रेजेंट इन हेटेरोटेल होता है। तो हम लोग मतलब इस लेक्चर में पढ़े हैं क्या, फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में यहाँ तक पढ़े हैं, वर्टिब्रेटा तक पढ़े हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आप पूरा मतलब वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे, इसका पूरा क्लासिफिकेशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वर्टिब्रेटा का पूरा वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।